प्यारे बच्चों, तो हमने अपना दूसरा पाठ पढ़ा। हमारा दूसरा पाठ क्या था? अनमोल रस्सी। तो हमने इसमें बीरबल के चतुराई के बारे में, बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध था, तो इसको पढ़ा। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ को हमें नोटबुक पे भी लिखना है, और शब्दार्थ और हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मुहावरों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। एक आपका काम ये है कि आपको एक पेज सुलेख लिखना है अनमोल रस्सी का, और पाठ का पठन का अभ्यास करना है। तो पठन भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि सुलेख लेखन। हाँ तो बच्चों, शब्दार्थ कैसे लिखेंगे हम? शब्दार्थ और मुहावरों को अलग अलग लिखा जाएगा। इसमें मुहावरे कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो ही मुहावरे हैं। इसमें बच्चों 3 मुहावरे हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला है कान भरना। कान भरना एक मुहावरा है। ये मुहावरा क्या होता है आपको मैंने बताया था। मुहावरे शब्दों का समूह होता है जो अपना वास्तविक अर्थ न देकर कोई खास अर्थ बताता है। जैसे कान भरना, इसका अर्थ है चुगली करना। तो ये वास्तविक अर्थ न बताकर के खास अर्थ बताता है। मुहावरा क्या होता है, जो वास्तविक अर्थ लिखे हैं वो नहीं बताएगा। जैसे कान भरना क्या लिखा है, कान तो हम जानते हैं हमारी इंद्रिय है, कान कोई भर सकता है नहीं। तो इसका असली अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है कि चुगली करना, शिकायत करना। तो ये पहला मुहावरा है। उसके बाद दूसरा है होश उड़ गए। होश उड़ जाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है घबरा गए। होश उड़ गए का अर्थ क्या होता है, घबरा गए। मुहावरा ऐसे भी लिख सकते हैं, होश उड़ जाना, घबरा जाना। तो जो पुस्तक में लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा मुहावरा क्या था, होश उड़ गए। इसका अर्थ होता है घबरा गए। उसके बाद तीसरा मुहावरा है खाक में मिलना। खाक में मिलने का अर्थ होता है धूल में मिलना। तो हम मुहावरों को अलग लिखेंगे और शब्दार्थ को अलग लिखेंगे। इसको हमको अपने नोटबुक में लिखना है बच्चों। मुहावरों को और शब्दार्थ को हमें नोटबुक में लिखना भी है और याद भी करना, ठीक है। उसके बाद अब हम अपने अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहले हम अपने मौखिक प्रश्न करेंगे। मौखिक प्रश्न को ध्यान से सुनना है, समझना है। ये हम मौखिक रूप से कर रहे हैं, लिख के नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखित प्रश्न तो लिख के करेंगे, मौखिक प्रश्न लघु प्रश्न की तरह होते हैं और हमें याद रखना पड़ता है परीक्षा में। लेकिन ये लघु प्रश्न आते हैं, परीक्षा में ये लघु प्रश्न आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक है। बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? हमने पूरी कहानी पढ़ी। वे बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वो बुद्धिमान थे, वे चतुर थे। उनके दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे, बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे। लेकिन बीरबल हर बार उन्हें हरा देते थे। तो इस कारण अकबर भी जान गए थे कि बीरबल बहुत ही समझदार हैं। दरबारी कितने भी प्रयास क्यों न कर लें, बीरबल उनको हरा ही देंगे। जैसे इसी पाठ में हमने क्या देखा कि
खुसरो। खुसरो उनसे ऊंचा पद पाना चाहता था। उसको लगता था कि वह बादशाह का रिश्तेदार है, साला है, तो उसका हक ऊंचे पद पे है। लेकिन बादशाह ने परीक्षा लेके सिद्ध करवा दिया। वो भी निश्चिंत थे कि जीतेगा तो बीरबल ही। तो इसीलिए इस बीरबल का वे सम्मान करते थे, क्योंकि उनको बीरबल पे पूरा भरोसा था कि बीरबल किसी भी प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका क्या उत्तर लिखेंगे? बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि हम उसका उत्तर लिखेंगे, बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि वह बहुत चतुर और हाजिर जवाब थे। इस कारण से चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, इस कारण वे उनका सम्मान करते थे। फिर से एक बार इसको देखते हैं बच्चों। उनके बुद्धिमानी के कारण ही सम्मान करते थे, इसीलिए वे बीरबल को अपने साथ ही रखते थे। जहाँ कहीं जाते थे उनको अवश्य साथ में ले चलते थे। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है, बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि बीरबल बुद्धिमान, चतुर और हाजिर जवाब थे। ठीक है, फिर से इसको मैं बता देता हूँ। बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान क्यों करते थे? बादशाह अकबर बीरबल का सम्मान इसलिए करते थे क्योंकि बीरबल चतुर, बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये भी हमारा ख मौखिक प्रश्न है। दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। वे जलते रहते थे क्योंकि बादशाह बीरबल को बहुत चाहते थे। कहीं भी जाना होता था अपने साथ रखते थे। दरबार में एक तो ऊंचा ओहदा दिया हुआ था, पद। इस कारण दरबारी उनसे जलते थे कि महाराज हमको उतना नहीं चाहते जितना बीरबल को चाहते हैं, कि न केवल पद दिया है, उनके साथ समय बिताना उनको पसंद था। कभी दूसरे जगह भी जाना होता था, कभी राज्य के दौरे पे, तो बीरबल को अवश्य साथ में रखते थे क्योंकि बीरबल बुद्धिमान थे। ये बहुत से समस्या का चुटकी में हल निकाल देते थे। तो हमारा प्रश्न है, दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे, क्यों जलते थे, उन्हें जलन की क्यों भावना थी? तो जलन का क्या कारण था बच्चों? अकबर बीरबल को पसंद करते थे, ठीक है, और उनका ओहदा, दरबार में बीरबल का ओहदा सबसे ऊंचा था। तो ये दो कारण थे। कौन कौन से दो कारण? एक तो बीरबल का ओहदा ऊपर था, पद में। ओहदा होता है पद। इंग्लिश में पद को हम लोग बोलते हैं पोस्ट या रैंक। क्या बोलते हैं? पोस्ट या रैंक। तो बीरबल का पद ऊंचा था दरबार में, और दूसरा कि बादशाह अकबर उन्हें पसंद करते थे। ये दो कारण थे जिस कारण सभी दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। तो हम लोग लिखते हैं इसका उत्तर। अरे इसका क्या उत्तर होगा वो बताते हैं आपको।
दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे क्योंकि बादशाह अकबर बीरबल को पसंद करते थे तथा बीरबल का पद दरबार में सबसे ऊंचा था। तो एक वाक्य में इसका लिखेंगे, दोनों कारण बता दिए हमने। दरबारी बीरबल से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि अकबर उन्हें पसंद करते थे तथा दरबार में बीरबल का ओहदा ऊंचा था। तो ये है हमारा उत्तर किसका? ख प्रश्न का। इसको एक बार और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दरबारी बीरबल से ईर्ष्या क्यों करते थे? दरबारी बीरबल से ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि अकबर उन्हें पसंद करते थे तथा बीरबल का ओहदा दरबार में सबसे ऊंचा था। ग प्रश्न, खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ कैसे जमा की? तो बच्चों हमने देखा कि खुसरो था बादशाह का साला, या हम उसको बादशाह का रिश्तेदार भी कह सकते हैं। जब परीक्षा में बादशाह अकबर ने बीरबल और खुसरो को 2 गज रस्सी दी और कहा कि जाओ आप इस रस्सी के बदले धन कमा के लाओ और जिसका धन अधिक होगा मैं उसी को बुद्धिमान मानूंगा। तो खुसरो ने क्या किया? उसने सेठों को डराना शुरू किया। सेठों को बोला कि आपको तो ये रस्सी खरीदनी ही पड़ेगी। क्यों खरीदनी पड़ेगी? अरे वो 2 गज रस्सी का क्या काम, साधारण सी रस्सी कोई क्यों खरीदेगा। उसने डराया, कहा कि ये साधारण रस्सी नहीं है, यह बादशाह अकबर की रस्सी है, आपको इसको निशाने के यादगार के रूप में इसको रखना ही होगा। और कोई व्यापारियों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि साधारण सी रस्सी के लिए भाई हम क्यों दाम दें, इतना अधिक दाम क्यों दें। दाम क्या थी? अशर्फियाँ, 50,000 अशर्फियाँ सोने के सिक्के थे। कोई साधारण सी छोटी सी रस्सी, 2 गज की रस्सी, उससे तो कुछ काम भी नहीं हो सकता, और उसके लिए 50,000 अशर्फियाँ। तो व्यापारियों को, सेठों को ये पसंद नहीं आया। लेकिन खुसरो ने उन्हें डरा के, क्या डराया कि आपको लेना पड़ेगा यादगार के रूप में। और वे सब सेठ जानते थे कि खुसरो बादशाह अकबर का दरबारी है, बादशाह अकबर का रिश्तेदार है, साला है। तो वे डर गए। उनको पता था कि अगर उन्होंने मना किया रस्सी लेने से तो खुसरो हो सकता है उन पे जुर्माना लगा देता, हो सकता है उनको सज़ा दिलवा देता बादशाह अकबर से कह के। तो सारे सेठ डर गए और उन्होंने 50,000 अशर्फियाँ मिल के जमा की चंदे के रूप में, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि खुसरो डर के गुस्से से नाराज़ हो जाए उनसे, और नाराज़ होके उनके यहाँ से जाए। हो सकता था वे सेठों को सज़ा भी दिलवा देता, क्योंकि वह आखिर था तो अकबर का रिश्तेदार ही, साला ही। तो उसने डरा के ही सारी अशर्फियाँ ली। हमने पाठ में क्या देखा कि उसने एक तरह से डरा के ही कहा कि आपको ये रस्सी यादगार के रूप में रखनी पड़ेगी। ये रस्सी खास है। किसकी है? बादशाह अकबर की है। बादशाह अकबर की निशानी समझ के रखिए, लेकिन आपको ये रस्सी खरीदनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी, और बदले में
उसने उसका दाम भी खुद ही तय कर दिया। दाम कितना बताया था? 50,000 अशर्फियाँ। और सभी सेठों को वो दाम चुकाना ही पड़ा। तो उन्होंने कैसे चुकाई? तो उन्होंने चंदा करके, सब सेठ मिलजुल के उन्होंने तय किया कि चलो भाई 50,000 अशर्फियाँ हमें तो देनी ही पड़ेगी, तो सब जरा जरा करके देते हैं। और सबने चंदा के रूप में दिया और आखिरी में मिलजुल के कितना बना? 50,000 अशर्फियाँ। तो डरा के की हम लोग क्या इसका उत्तर लिखेंगे? ये तो लघु प्रश्न के रूप में है। इसका उत्तर होगा 50,000 अशर्फियाँ खुसरो ने कैसे जमा की थी? सेठों को डरा कर। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ कैसे जमा की? खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ सेठों को डरा कर जमा की। तो फिर से बच्चों इसका उत्तर देखो, ये लघु प्रश्न है, मौखिक है। इसको कैसे याद करेंगे? खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ कैसे जमा की? इसका उत्तर है, खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ सेठों को डरा कर जमा की। सेठ डर के अशर्फियाँ जमा करने को तैयार हुए। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। ग भाग, खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ कैसे जमा की? उत्तर है, खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ सेठों को डरा कर जमा की। अगला प्रश्न है हमारा घ, बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? तो हम जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। वे जानते थे कि जब भी अकबर परीक्षा लेते हैं तो अकबर को बीरबल पे हमेशा भरोसा रहता था कि परीक्षा में वही सफल होंगे, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। तो बीरबल उनके भरोसे को कैसे बचाए रखता था? हमेशा किसी भी परीक्षा में सफल होकर वह बादशाह अकबर को हमेशा विश्वास दिलाता था कि आप कोई भी परीक्षा लेंगे तो मैं सब दरबारियों से की तुलना में मैं ही सफल होऊंगा। और इस बात का भरोसा बादशाह अकबर को भी था, और इसी कारण से अकबर का भरोसा हमेशा कायम रहता था। तो हम इसको करते हैं। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? तो इस पाठ के अनुसार हम करेंगे। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? प्रश्न है, इसका उत्तर है, बीरबल ने खुसरो को परीक्षा में हराकर अकबर के भरोसे को बचाए रखा। फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं बच्चों। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? तो इसका उत्तर है, बीरबल ने परीक्षा में खुसरो को हराकर अकबर के भरोसे को बचाए रखा। तो परीक्षा जो लिया था बादशाह अकबर ने, किसका? खुसरो का और बीरबल का। दोनों को अधिक धन कमाना था रस्सी के बदले, और बीरबल ने अधिक धन कमाकर उसको परीक्षा में हराया था। तो वही, तो फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? इसका उत्तर है, बीरबल ने खुसरो को परीक्षा में हराकर अकबर के भरोसे को बचाए रखा। एक वाक्य में है बच्चों, इसको याद भी करना आसान है।
इसको 2 बार और पढ़ते हैं, ये खुद हमें याद हो जाएगा। बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? इसका उत्तर है बीरबल ने खुसरो को परीक्षा में हराकर अकबर के भरोसे को बचाए रखा। फिर से एक बार, बीरबल ने अकबर के भरोसे को कैसे बचाए रखा? बीरबल ने खुसरो को परीक्षा में हराकर अकबर के भरोसे को बचाए रखा। तो हम आगे चलते, हमारा मौखिक प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? बच्चों, हम जानते हैं उन्होंने कैसे परीक्षा ली थी। उन्होंने 2 गज रस्सी के टुकड़े दिए दोनों को, किसको? खुसरो को और बीरबल को, और उनको क्या कहा कि जाओ कल तक इस रस्सी के टुकड़े के बदले आपको अधिक से अधिक धन कमाकर लाना है। जो अधिक धन कमा कर लाएगा वो बुद्धिमान कहलाएगा और वही परीक्षा में उत्तीर्ण होगा या जीतेगा, हम लोग कह सकते हैं। तो अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? तो इसका उत्तर हम तो जानते ही हैं, पाठ में हमने पढ़ा ही है कि खुसरो और बीरबल को रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक से अधिक धन कमाकर अपनी बुद्धिमानी दिखानी थी। और क्या इसका बताया गया था कि जो अधिक धन कमाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा, वही परीक्षा में सफल होगा। जो अधिक धन कमाएगा वही परीक्षा में सफल होगा। तो यही शर्त थी किसकी? बादशाह अकबर की। तो इस प्रश्न को देखो, अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा 2 गज रस्सी के टुकड़े के बदले अधिक धन कमा कर लाने के लिए कहा। फिर से एक बार इसको कुछ प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? तो अकबर ने खुसरो और बीरबल को 2 गज रस्सी से अधिक धन कमाकर लाने के लिए कहा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? अकबर ने 2 गज रस्सी के टुकड़े दोनों को देकर अधिक धन कमाकर लाने के द्वारा परीक्षा ली। अकबर ने खुसरो और बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा कैसे ली? अकबर ने 2 गज रस्सी से अधिक धन कमाकर लाने की परीक्षा ली। तो इसमें हमने देखा कि उन्होंने 2 गज रस्सी का टुकड़ा दोनों को दिया तथा उनसे अधिक धन कमा के लाने के लिए कहा। कहानी का शीर्षक। अगला प्रश्न है बच्चों, ये भी डिस्कस करने वाला ही है। कहानी का शीर्षक अनमोल रस्सी क्यों रखा गया है? तो हमने क्या देखा इसमें
इस प्रश्न को हम केवल डिस्कस करेंगे, इसको हमें करना नहीं है, ये लिखित प्रश्न इसको नहीं मानेंगे। इसमें कहानी का शीर्षक अनमोल रस्सी इसलिए रखा गया है क्योंकि बीरबल ने अपनी रस्सी को बेचा नहीं, दिया नहीं। उसने उस रस्सी को अनमोल क्यों कहा? क्योंकि 5 लाख सोने की अशर्फी कमाने के बाद भी उसने वो रस्सी नहीं दी। उसने कहा कि बादशाह अकबर की रस्सी तो अनमोल है, इसका तो कोई मूल्य लगा ही नहीं सकता। इसीलिए जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगा सके उसे अनमोल कहा जाता है, जिसका कोई मोल ही ना हो, जो बिना अनमोल हो। अनमोल मतलब जिसका कोई मूल्य ना लगा पाए। इतनी बहुमूल्य थी या इतनी अधिक कीमती थी कि उसका कोई मूल्य ही नहीं लगा पाया। इसीलिए बीरबल की रस्सी बच गई। जो 2 गज की रस्सी अकबर ने दी थी वो बच गई और उस रस्सी के मदद से उन्होंने 5 लाख सोने की अशर्फी भी कमाई थी। तो इसीलिए कहानी का शीर्षक अनमोल रस्सी रखा गया। लेकिन खुसरो ने क्या की? खुसरो ने बादशाह की रस्सी को बेच दिया या दे दिया, मात्र 50,000 अशर्फियों के लिए। उसने उसको बेच दिया या उसका मूल्य लगा दिया। उसने कहा सेठों को कि इसका मूल्य 50,000 अशर्फियाँ हैं, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। तो मूल्य लग गया तो वह तो अनमोल ना रहा। लेकिन बीरबल बहुत चतुर थे, बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मात्र रस्सी से हवेली नापना शुरू किया। सेठों को बता दिया कि इसी रस्सी के सहायता से मुझे सड़क चौड़ी करनी पड़ेगी, आपकी हवेली तोड़नी पड़ेगी। और सेठों ने अपनी हवेली बचाने के लिए उन्हें धन दे दिया। तो बीरबल की रस्सी अनमोल थी, उसकी कोई कीमत न लगा पाया। उन्होंने मात्र 1 दिन में ही 5 लाख अशर्फियाँ उसी रस्सी के मदद से कमा ली और रस्सी भी जस की तस बीरबल के पास ही रह गई। तो इसी कारण इस कहानी का शीर्षक अनमोल रस्सी रखा गया। तो इसी कारण बच्चों कहानी का शीर्षक अनमोल रस्सी रखा गया है। बादशाह अकबर ने जो रस्सी बीरबल को दी थी वह सचमुच अनमोल थी। तो इसी पे अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहानी का कोई और शीर्षक चुनो और बताओ कि तुमने यह शीर्षक क्यों चुना। जैसे कुछ शीर्षक दे रखी हैं। परीक्षा, इसमें परीक्षा हुआ था किसका? बीरबल और खुसरो का। परीक्षा भी हो सकती है, अच्छा शीर्षक है। बीरबल की चतुराई सही है, ये शीर्षक भी बहुत अच्छा है। इसमें पता चलता है कि बीरबल ने कैसे चतुराई से खुसरो को हरा दिया, आसानी से हरा दिया। रस्सी का मूल्य, ये भी बहुत अच्छा शीर्षक बन सकता है क्योंकि रस्सी से ही उन्होंने अशर्फियाँ कमाई थी। और चौथा शीर्षक भी बहुत अच्छा है, बादशाह अकबर। ये सब बादशाह अकबर के ही आसपास एक कहानी घूम रही है। उन्होंने ही बीरबल और खुसरो की परीक्षा ली। तो ये चारों सही हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक रफ कॉपी में इसको करना है। इसमें क्या करना है, आपको कोई शीर्षक चुनना है। ये 4 जो दिए हैं ये 4 हो सकते हैं, या इसके अलावा भी आप कोई शीर्षक बना सकते हो, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा क्यों आपने शीर्षक चुना।
आपको उसका कारण देना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अनमोल रस्सी क्यों हो सकती थी, क्योंकि उसका मूल्य ही कोई नहीं लगा पाया था। वो रस्सी का मूल्य कोई न लगा पाया, इसीलिए रस्सी अनमोल रस्सी कहला गई। अगर मूल्य लग जाता तो बहुमूल्य हो जाता, लेकिन मूल्य लगा ही नहीं, तो इसीलिए हमने उसे अनमोल रस्सी कहा। तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी में कोई भी एक शीर्षक A4 या फिर कोई अपना भी शीर्षक चुन सकते हो और लिख के 4 या 5 लाइन में आपको इसको लिखना है। ठीक है बच्चों, कल हम इसके लिखित प्रश्न उत्तर करेंगे, लिखित प्रश्नों को करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।